आज की इस डिबेट का मौजू है तब्दीली के ख्वाब भारत में, ख्वाब पाकिस्तान में, ताबीर भारत में क्यों। वो वादे कि सिस्टम बदल दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, पाकिस्तान में दिखाए गए थे। अवाम में शऊर पैदा कर दूंगा। अवाम में शऊर आया या नहीं ये तो खैर अवाम उन्नास की हालत ज़ार को देख करके वाज़े तौर पर पता चल सकता है। इस हवाले से हमने एक पोल का इनेकाद किया था ट्विटर पर 78.1% लोगों का ख्याल ये है कि ये बात महज मफरूज़े पर 21.9% का ख्याल ये है कि वाकई सूरत हाल वैसी ही है जैसी बतलाई गई है। फेसबुक पर 85% लोगों का ख्याल ये है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं, जबकि 15% लोग इस ख्याल की तायीद करते दिखाई दिए हैं। हबीब जालिब ने कहा था, हम असीरों की जो कहते हो रिहाई होगी, ये खबर झूठ है, किसी दुश्मन ने उड़ाई होगी। हम गरीबों का अमीरों पे अभी तकिया है, हम गरीबों की अभी और पिटाई होगी। हबीब जालिब ने जो बात बताई थी, अल्लाह का बड़ा शुक्र है सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आज बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, रोटी कपड़ा मकान। रोटी मुश्किल से मिल रही थी, कपड़े तकरीबन उतरने ही वाले थे। मकान में रह करके इंसान सिर्फ अपनी ज़िंदगी बचा सकता था, क्योंकि बाहर तो हालात ख़राब होते थे। एक तरफ लियारी गैंग वॉर वाले निशाना ले रहे थे और दूसरी तरफ MQM वाले, और बाहर सैलानी वेलफेयर के बिल्कुल थोड़ा सा फासले पर एक दस्तरखान बिछा हुआ था, जिसको मफाहमत का दस्तरखान कहते हैं। उस पर सब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ANP, MQM, वो सब जो दर हकीकत एक दूसरे के दुश्मन बनते हैं, वो सब मिल करके अवाम के हिस्से की बोटियां नोच रहे थे। अगला दौर आया। अगले दौर में मुल्क को जो मुआशी मसाइल दरपेश थे, कराची ऑपरेशन शुरू हुआ, बहुत सारे और मामलात हुए। बकौल आपके उस दौर में करप्शन का बाज़ार गर्म था। नवाज शरीफ साहब जो है वो और उनकी आल औलाद लूट रहे थे कौम को, और हमारा बेड़ा गर्क हो चुका था। ये और वो हुआ भी था। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही कुछ गलत कह रहे थे, ऐसा किसी हद तक तो मान ही लिया जाना चाहिए। मोदी से यकतरफा दोस्ती की जा रही थी, सजन जिंदाल से दोस्ती की पिंगें बढ़ाई जा रही थी, अजीत दोआल, ये वो बहुत सारे मामलात थे। वक्त ने थोड़ी सी करवट ली, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई। अब हमने ये समझा था कि अब वो सारे ख्वाब तब्दीली के अब वो शायद एक एक करके वफा होंगे, लेकिन कहते हुए कुछ अच्छा नहीं लग रहा। ऐसा कुछ हुआ नहीं। खान साहब ने जितने वादे किए थे, एक एक करके वो तमाम वादों से मुकर गए। खान साहब की नज़र है, ये शेर अगर समझ में आ जाए, 100 किस्म के झगड़ों से बचा लेती है मुझको, 100 किस्म के झगड़ों से बचा लेती है मुझको, हर बात से ये साफ मुकर जाने की आदत। खान साहब मुकरे, और ऐसा मुकरे कि कोई पकड़ ना पाया। और उसके बाद हुकूमती ज़ोमा, वुज़रा, मुशीरान कराम वही सब कुछ करते दिखाई दिए जो उससे पहले अल्ताफ़ हुसैन की हिमाकतों पर MQM के लीडरान राब्ता कमेटी करती थी, जो उससे पहले आसिफ अली जरदारी साहब की हरकतों पर पीपल्स पार्टी के कायदीन करते थे, जो उससे पहले नवाज शरीफ की हरकतों पर उनके कायदीन और जोमा किया करते थे। लेकिन इन तमाम अदवार में एक चीज़ कॉमन है, जो मेरी आज की इस गुफ्तगू का मौजू है, और वो है हमारी आवाम, जिसको लोग अज़राह तफन्नुन रेवड़ भी कहा करते हैं, या कम से कम मैं इसे रेवड़ कहा करता हूँ। सियासी लोगों में बड़ा शऊर आ गया है। मैं पता नहीं क्यों मैं देखता हूँ तो मुझे ये सब कुछ बिल्कुल रिवर्स जाता नज़र आता है। हम अपने पड़ोस में अगर देखें तो वहाँ नरेंद्र मोदी नामी कस्साब के खिलाफ अवाम उन्नास की एक बहुत बड़ी तादाद उठ खड़ी हुई है। इससे कतई तौर पर यह मकसद नहीं है कि लोग टेलीविज़न सेट तोड़ करके इमरान खान साहब की हुकूमत के खिलाफ रोड पर आ जाएं, मैं ये नहीं कह रहा। कैमरा वाले बैठ जाएं। मैं अवाम उन्नास के इज्तिमाई शऊर की बात कर रहा हूँ, हक को हक, सच को सच और गलत को गलत समझने वाले रवैयों की बात कर रहा हूँ। माजरत।
नवाज शरीफ साहब के दौर में जब हीट स्ट्रोक से कराची में सैकड़ों बल्कि हजारों हलाकतें हुई, एक रहनुमा भी ऐसा नहीं था जो कराची में, जो पाकिस्तान में जिसने ईद करनी गवारा की हो, इंक्लूडिंग उस वक्त के वज़ीर आज़म मोहतरम मियां नवाज शरीफ साहब के। यहां तक कि सिराज साहब भी उस वक्त उम्रे पर सरजमीन हिजाज पे मौजूद थे। यहां जनाजे उठते रहे, सैकड़ों जनाजे उठते रहे, लेकिन मैं दाद देता हूं उस अवाम की, कराची के उन इन्वर्टेड कॉमास में बाशऊर शहरियों की, जिन्होंने एक एक करके तमाम जनाजे उठाए, वो तमाम जनाजों का बोझ अपने कंधों पर रखा। एक कब्र के 50 हजार रुपए एक मिडिल क्लासिये ने देना गवारा तो किया, लेकिन मजाल है उसकी जमीन पर जरा सी शिकन आई हो। आसिफ अली जरदारी साहब के दौर में जब मफाहमत के दस्तरखान पर बोटियां नोची जा रही थी अवाम के हिस्से की, मजाल है कि जो कभी कोई सड़क पर आया हो। अवामुन्नास के इज्तिमाई शऊर का यह आलम है कि वो लोग जो तब्दीली के ख्वाब दिखा करके हुक्मरान बने थे, जिन्होंने ये बताया था कि पेट्रोल के नर्ख बढ़ा करके तो कोई भी हुकूमत कर सकता है, ये कौन सा बड़ा काम है, असल तीर तो मैं मारूंगा जब मैं आऊंगा। लेकिन जब मैं आया तो मैंने क्या किया, मैंने 3 भैंसें बेच करके बाहर से इंपोर्टेड गाड़ियां मंगाई। जब मैं आया तो मैंने क्या किया, जब सऊदी अरब का हुक्मरान आया तो मैंने ड्राइवर को साइड पे किया और मैंने कहा मुझसे अच्छी गाड़ी चलाते हो, आओ। जब मैं आया तो मैंने क्या किया, मैं डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठ करके जो मैंने सकील अंग्रेजी बोली है, डोनाल्ड ट्रंप पश्तो में गुफ्तगू करने लगा और उसका खुमियाजा मकबूजा कश्मीर में भुगता गया। ट्रेनिंग कैंप, फलाना ठिकाना, ये वो सारी बातें अमन्ना सदकना हुई। और उसके बाद आज भी 150 पौने 200 तकरीबन दिन गुजर चुके हैं, कश्मीर के नाम का कख भी नहीं हुआ। हम महज 1 मिनट की खामोशी, आधे मिनट को लेट जाना, पौने घंटे की टहल लगाना, इसके अलावा कुछ नहीं कर पा रहे। और हमारी अवाम सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कुर्बान जाइए इस अतात पर, इस फरमाबरदारी के रवैये पर। जिंदा है बस जिंदा है, आवेगा भाई आवेगा और जावेगा भाई जावेगा के नारों से बहल रही है। नवाज शरीफ साहब को मेडिकल एनआरओ दे करके मुल्क से बाहर भिजवा दिया गया है। आसिफ अली जरदारी साहब को मेडिकल एनआरओ दे करके और उनको कराची में ही सुकून के साथ रखा गया है। इमरान खान साहब को जाहिर है कि उनको किसी किस्म के एनआरओ की जरूरत नहीं है। लोगों का यह गुमान है कि वो एनआरओ देने की पोजीशन में है, हालांकि शायद ये भी उनके साथ ज्यादती ही है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।